Today we are going to talk about one more story in the series of short stories of Ruskin Bond. अब आज जो हम स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं द आइज हैव इट, इसके अंदर जो स्टोरी है इसमें दो पैसेंजर हैं, कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि एक लेडी है और एक पर्सन है, जो दोनों मतलब एक लेडी है एक जेंटलमैन है और वो दोनों ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, और जो पर्सन है वो नरेटर भी है, वो पूरी अपनी जर्नी बता रहा है कि किस तरीके से वो बात स्टार्ट होती है उसकी और उस लेडी के बीच में और क्या बातें होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि ये जो स्टेशंस मैंने लिखे हैं यहाँ से मतलब रोहाना से सहारनपुर तक जाएगी और सहारनपुर से फिर देहरादून तक, और वैसे जो नरेटर है उसको जाना है देहरादून के बाद में मसूरी। तो हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो इसमें अगर हम देखें कि थीम क्या है, तो थीम है काइंडनेस। इसमें मतलब एक कॉन्फिडेंस भी है और डिटर्मिनेशन है कि जो नरेटर है वो एक अननेम्ड ब्लाइंड पर्सन है, नाम नहीं दिया गया है उस नरेटर का। उसने जो स्टोरी है नैरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन और वो एक ब्लाइंड मैन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो लास्ट स्टोरी में हमें यही पता चलेगा कि किस तरीके से उसने थ्रू आउट द वे काइंडनेस शो की, और एक यंग वुमन है और उसके कंपार्टमेंट में उससे किस तरीके की बातचीत स्टार्ट होती है। तो शुरू करते हैं। तो जो नरेटर है वो कह रहा है कि मैंने ट्रेन के कंपार्टमेंट में मैं था, मुझे जाना था रोहाना से देहरादून एंड देन मसूरी। जो एक लड़की जो थी वो वहाँ से रोहाना के स्टेशन से बैठी, वहाँ पे लग रहा था कि वो एक कपल उसको छोड़ने के लिए आया, मे बी वो उसके पेरेंट्स थे। तो ये जैसा कि मैंने बताया नैरेटर जो हैं वो ब्लाइंड हैं, और वहाँ पे उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि उनके जो पेरेंट्स थे उस लड़की के वो काफ़ी कॉन्शियस थे उसको लेकर, और वो उसको कह रहे थे कि मतलब उसके कंफर्ट वगैरह को लेके कि जर्नी में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे उस लड़की को कि अपनी चीज़ें कहाँ रखनी है, बाहर विंडो से नहीं निकलना है, बाहर की तरफ हाथ नहीं निकालना है इस तरीके से, और कोई स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, इस तरीके की एडवाइस दे रहे थे। उसके बाद में वो गुड बाय करते हैं और जो ट्रेन है वो स्टेशन से चल पड़ती है। जो नरेटर है वो कहता है जैसा कि मैं पूरा ब्लाइंड हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता है, सिर्फ मैं सेंस कर सकता हूँ लाइट और डार्कनेस को, बस। अब यहाँ पे वो ये नहीं बता सकता कि लड़की कैसी दिख रही थी। हाँ, एक चीज़ वो बता सकता है कि उसने स्लीपर्स पहनी थी, क्योंकि जो आवाज़ हो रही थी उसके चलने की वजह से, तो वो आइडिया लगा लेता है। तो यहाँ पे कुछ टाइम उसको डिस्कवर करने के लिए लगता है कि वो लुक्स में भी अच्छी ही होगी। अब यहाँ पे क्योंकि उसकी जो साउंड है वो सुनता है, तो वो बहुत ही प्यारी बोलती है, और यहाँ तक कि उसकी हर एक चीज़ उसे अच्छी लगती है। नरेटर को उसको दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद भी वो आइडिया लगा सकता है। अब वो बात स्टार्ट करना चाहता है उस लेडी से, उस यंग वुमन से, तो वो बात स्टार्ट करता है। वो कहता है कि क्या तुम देहरा जा रही हो? तो वहाँ पे वो डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ था उस ट्रेन में, इसलिए एकदम से वो शॉक्ड हो जाती है जो लेडी है वो, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कोई पर्सन यहाँ पे इस बर्थ पे बैठा हुआ है। तो वो एकदम से वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे और भी कोई बैठा है। तो वो जो नरेटर है वो कहता है कि हाँ, ज़्यादातर जिसकी अच्छी आईसाइट होती है वो जो सामने उसकी पड़ी हुई चीज़ होती है वो भी उसे नहीं नज़र आती है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग नहीं देख पाते हैं तो वो लोग सेंस कर लेते हैं, लेकिन जिनके आँखें होती हैं उनको सामने की चीज़ें भी नहीं दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से वो अपनी बातें कहता है, और उसके बाद में उसको कहता है कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन जैसे ही तुम अंदर आई थी तुम्हारी आवाज़ से मुझे लगा था कि कोई अंदर आया है।
तो क्योंकि यहाँ पे नैरेटर जो है वो छुपाना चाहता है कि वो ब्लाइंड है, वो नहीं बताना चाहता जो उसके सामने जो यंग वुमेन बैठी है उसे कि वो अंधा है। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना इस डार्क कॉर्नर में बैठा रहूं, और वो उसी डार्क कॉर्नर में बैठा रहता है। तो वहाँ पे बैठे बैठे वो कहता है कि यहाँ पे जो लड़की है वो ये कहती है, क्योंकि उसने ये पूछा था ना कि तुम देहरा जा रही हो, तो अब उसने रिप्लाई किया कि मैं सहारनपुर उतरूँगी, तो वहाँ पे मेरी आंट जो है वो मेरे को लेने के लिए आएगी। तो फिर मजाक में जो नैरेटर है वो कहते हैं कि फिर तो मुझे फैमिलियर नहीं होना चाहिए तुमसे, क्योंकि आंट्स थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं, थोड़ी सी डेंजरस होती हैं। तो वो पूछती है फिर इन रिटर्न, वो जो लेडी है वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं पहले देहरा मतलब देहरादून एंड देन मसूरी। तो फिर वो कहती है कि कितने लकी हो, मैं भी मसूरी जाना चाहती हूँ, वहाँ की हिल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली अक्टूबर के महीने में। तो नरेटर कहता है हाँ, वो बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर का, जब हम जाते हैं वहाँ पे, मतलब उसको अपनी मेमोरीज याद आती हैं कि वो कहते हैं उस टाइम पे जो हिल्स होती हैं वो एकदम कवर्ड होती हैं और मतलब स्नो से, और उस टाइम पे नाइट्स भी बहुत अच्छी होती हैं, लॉग फायर के पास में बैठना अच्छा लगता है, और कुछ ब्रांडी भी पीनी अच्छी लगती है उस टाइम पे। तो अक्टूबर सच में बहुत अच्छा टाइम होता है। उस टाइम पे टूरिस्ट जो होते हैं वो भी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे सब कुछ साइलेंट सा भी होता है। तो अब वो चुप हो जाती है, और उसके बाद में उसको ऐसे लगता है कि उसने कि मतलब मे बी इसने मेरे को गलत तरीके से तो नहीं लिया, कोई रोमांटिक फूल तो नहीं समझ रही वो मुझे। तो फिर मैंने स्टार्ट किया फिर से बातें करना। मैंने ये पूछा कि बाहर कैसा दिख रहा है। तो मुझे बाद में लगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की कि ये क्वेश्चन पूछ के इसको शक हो जाए कहीं कि मैं देख नहीं सकता। लेकिन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसने मेरे डाउट को क्लियर कर दिया, क्योंकि उसने मुझे ये रिप्लाई दिया कि तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते विंडो से बाहर। तो उसके बाद में उसने मतलब वो बर्थ के पास में विंडो की साइड होकर वो फेस करके विंडो की साइड और बैठता है वहाँ पे, और उसके बाद में वो देखता है कि मतलब आवाज़ और इन सब से आइडिया लगाता है, जैसे इंजन की आवाज़ आती है, व्हील्स की आवाज़ आती है, और उसके बाद में वो सारी चीज़ों तो को सोचते हुए बाद में कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि जो ट्रीज़ होते हैं वो जैसे ऐसा लगता है ट्रेन की विंडो से कि वो चल रहे हों और हम एक ही जगह पे खड़े हों। तो उस लेडी ने कहा इसमें कौन सी नई चीज़ है, ये तो हमेशा ही होता है। फिर वो कहती है क्या तुम्हें कोई एनिमल नज़र आ रहा है। तो वो जो नरेटर है वो कहता है नो, क्योंकि उसको ये कॉन्फिडेंटली वो आंसर करता है क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ पे कोई एनिमल्स नहीं बचे हैं देहरा के फॉरेस्ट में। तो मैंने मतलब मैं ब्लाइंड था फिर भी मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर दिया कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने विंडो की तरफ से फेस को टर्न करते हुए मैंने फेस उस गर्ल की तरफ किया, उस लेडी की तरफ किया, और हम चुपचाप बैठ गए। फिर उसके बाद में मैंने कुछ टाइम बाद में बोला कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने पहले तो चुप रही कि फिर बाद में सोचा कि कितना डेयरिंग पर्सन है। फिर वो हंसती है और वो कहती है कि उसकी हंसी भी बहुत अच्छी होती है, नरेटर को वो भी अच्छी लगती है। और बाद में वो रिप्लाई करती है कि चलो तुमने इंटरेस्टिंग फेस तो कहा, क्योंकि मैं प्रीटी फेस सुन सुन के बोर हो गई थी कि सब मुझे कहते थे कि आई हैव ए प्रीटी फेस। तो इससे नरेटर को कंफर्म हो जाता है कि वो प्रीटी तो है। तो अब वो बात को सुधारने के लिए कहता है कि हाँ प्रीटी फेस मतलब इंटरेस्टिंग फेस प्रीटी भी तो हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो बात करती है और फिर कहती है कि तुम इतने इंटरेस्टिंग पर्सन हो तो तुम इतने सीरियस क्यों दिखते हो। तो वो सोचता है कि मुझे हंसना चाहिए, लेकिन कहीं मैं कोई और ट्रबल में ना फंस जाऊं, कहीं से ये नहीं पता चल जाए मेरी बातों से कि मैं ब्लाइंड हूँ। इतने में मैंने ऐसे कह दिया कि तुम्हारा स्टेशन आने वाला है। तो उसने जवाब दिया, जो वो गर्ल थी वो लेडी थी, उसने जवाब दिया थैंक गॉड कि मतलब जो मेरी जर्नी थी वो छोटी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक ट्रेन में नहीं बैठ सकती, 2-3 घंटे से ज़्यादा।
अब वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है कि वहाँ पे मतलब थोड़ी देर ही उसे रुकना है और उसके बाद में वो उसको सामान पैक करना है। उसकी वॉइस जो थी वो नरेटर को बहुत अच्छी लगती है। फिर वो सोचता है कि अगर ये ट्रेन से चली जाएगी उसके बाद में ये मुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं इसको शायद नहीं भूल पाऊँगा, मतलब इस जर्नी में तो बिल्कुल भी नहीं और उसके कुछ टाइम बाद में भी नहीं। तो अब यहाँ पे जो इंजन है वो विसल करता है, जो व्हील्स हैं वो धीरे धीरे साउंड और रिदम उनकी चेंज हो रही है क्योंकि अब ट्रेन रुकने वाली है। अब यहाँ पे सामान कलेक्ट करने के बाद में वो मेरे पास मतलब मेरे बिल्कुल पास खड़ी होती है। बाद में मेरे को ऐसे लगता है कि उसके हेयर्स का उसने बन कर रखा है, मतलब बांध रखे हैं, या फिर कोई चोटी बना रखी है, या फिर उसने अपने कंधों पे वो उसे खुला ही छोड़ रखा है। तो मुझे ऐसा, या फिर मे बी उसके बिल्कुल छोटे छोटे बाल कटे हुए हों, तो मुझे ये जानना है। तो यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, वहाँ पे मतलब पोर्टर्स, वेंडर्स जो भी होते हैं सामान बेचने वाले, उनकी आवाज़ आती है। इतने में एक और आवाज़ आती है, वो मे बी उस गर्ल की आंट थी। वो गर्ल उसे गुड बाय कहती है। वो इतना पास में खड़ी होती है और उसकी जो परफ्यूम की जो स्मेल थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसके बालों को टच करना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद में भी वो जो स्मेल थी, वो जो परफ्यूम की स्मेल थी, वो वहाँ पे थी अब भी। तो उसको जो नरेटर है उसका उस गर्ल का साथ बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होती है डोरवे में, उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं नरेटर को कि उतर रहे हैं लोग, अंदर आ रहे हैं। एक पर्सन की भी आवाज़ उसे सुनाई देती है, एक मैन की। अब क्या होता है, लेकिन वो अब ट्रेन चलने वाली है, वो अपनी बर्थ पे वापस आकर बैठ जाता है। गार्ड जो है विसल बजाता है और ट्रेन चलना स्टार्ट होती है। तो अब वापस से वही उसे गेम अगेन खेलना है कि जो भी उसके पास में आए उसको ये नहीं बताना है कि वो ब्लाइंड है। तो इसी तरीके से उसकी जो एक और फेलो ट्रैवलर वहाँ पे आता है, उसके सामने वाली बर्थ पे बैठता है। अब यहाँ पे ट्रेन जो है वो अपनी स्पीड पकड़ती है और यहाँ पे बाद में जो है कि उसकी जो विंडो की तरफ वो फेस करता है, लेकिन वो देखता है कि अभी दिन है, लेकिन उसके लिए तो रात ही है क्योंकि उसे कुछ दिखता नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें विंडो के बाहर हो रही हैं, लेकिन उसी तरीके से वो सिर्फ गैस कर सकता है कि क्या चल रहा होगा बाहर। अब जो आदमी उसके सामने आके उसके कंपार्टमेंट में बैठा था, उसने बात करना स्टार्ट किया कि उसने कहा कि भाई तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हो रही होगी क्योंकि मैं जो तुम्हारी पहले जो कंपेनियन थी, ट्रैवलिंग कंपेनियन, उसके जितना अट्रैक्टिव तो नहीं हूँ जो जस्ट अभी अभी गई है। तो वो कहता है कि क्या वो इंटरेस्टिंग गर्ल थी, क्या वो मतलब क्या तुम बता सकते हो कि वो उसके बाल कैसे थे, मतलब उसने बांध रखे थे, खुले छोड़ रखे थे, छोटे थे, बड़े थे, किस तरीके के थे। तो वो जो ट्रैवलर है वो ये कहता है कि मुझे याद तो नहीं है क्योंकि मैंने उसके बालों पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने सिर्फ उसकी आंखों पे ध्यान दिया था और उसकी आइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसकी कोई यूज़ की नहीं थी क्योंकि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी। क्या तुमने नोटिस किया था? तो इससे मतलब एट द एंड जब ये बात नरेटर को पता चलती है कि मेरे सामने जिस लड़की से मैं बात कर रहा था वो भी ब्लाइंड थी और मैं उस ब्लाइंड पर्सन के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि इसको ये नहीं पता चल जाए कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो उसे काफ़ी फील भी होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे काइंडनेस के साथ में रस्किन बॉन्ड ने ये चीज़ भी बताने की कोशिश की है कि कई बार हम कुछ चीज़ों को छुपाते हैं और उसके बाद में हमें ये पता चलता है कि सेम भी उसी चीज़ से सफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लाइंड पर्सन्स के साथ में किस तरीके की मतलब चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो भी दिखाया गया है कि पैसेंजर्स किस तरीके से कॉन्फिडेंटली, इंडिपेंडेंटली ट्रैवलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ में एट द एंड मतलब जो नरेटर है उसको बुरा भी लगता है कि मैं एक ऐसे पर्सन को प्रिटेंड करना नहीं चाह रहा था कि मैं ब्लाइंड हूँ जो खुद भी ब्लाइंड था। तो उसके लिए उसको काफ़ी बुरा फील होता है। इसी के साथ ये हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक